नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बारिश के मौसम में किए जाने वाले कुछ बेहद ज़रूरी कार्य पर बात करेंगे। मैं आपको मुख्य 9 ऐसे कार्य इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जिसे आप ज़रूर कीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहला है प्रूनिंग यानी कटाई छटाई। प्रूनिंग का कार्य आप वर्ष में 2 बार कर सकते हैं, बारिश के मौसम में यानी अभी और स्प्रिंग सीजन में। ये दोनों ही सीजन में सभी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और किसी भी प्लांट्स की प्रूनिंग ऐसे ही टाइम पर की जाती है जब प्लांट ग्रोथ पर होते हैं। ऐसे में प्रून करने पर पौधों में ढेर सारे नए नए शूट्स निकल कर आते हैं और पौधा बहुत कम समय में काफ़ी घना हो जाता है। इस टाइम पर आप ब्रांच की प्रूनिंग, रूट्स की ट्रिमिंग वगैरह कर सकते हैं। आपके प्लांट में इस तरह की कोई भी समस्या दिखे तो अभी आप उसे सही कर लें। इसके बाद यानी बारिश के मौसम के बाद सभी पौधे डोरमेंट हो जाएंगे यानी सुसुप्तावस्था में चले जाएंगे। फिर आपको यही मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसके बाद दोबारा यही कार्य आप विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन में ही कर पाएंगे। इसलिए प्रूनिंग का कार्य अभी आप याद से ज़रूर कर लें। इसके बाद नेक्स्ट है मिट्टी की गुड़ाई। गुड़ाई करने पर गमले की टॉप सोइल भुरभुरी हो जाएगी और गमले में पानी नहीं रुकेगा। और अगर आपके प्लांट को सभी ज़रूरी न्यूट्रिशंस मिलने पर भी वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, वो न्यूट्रिशंस को इंटेक नहीं कर पा रहा है, तब की स्थिति में भी गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। इससे मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का फ्लो यानी बहाव अच्छा हो जाता है, जिससे जड़ों को नई एनर्जी मिलती है। इसलिए आप देखेंगे कि गुड़ाई करने के बाद पौधे की ग्रोथ एकदम से बूस्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है गमले के बचे खुचे गैप को भरना, यानी हमने जो वाटरिंग करने के लिए कुछ स्पेस छोड़ा होता है उसे पूरी तरह से भर देना। इससे गमले में वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट है प्लांट को फर्टिलाइज करना। अगर आपने लंबे समय से प्लांट में कोई भी खाद फर्टिलाइज़र नहीं डाला है तो यह कार्य आप अभी गमले की गुड़ाई करते समय ही कर लें। प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम गोबर की खाद ऐड करके गुड़ाई कीजिए। वो मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। गोबर की खाद नहीं होने पर आप कोई भी अन्य खाद डाल लें, लेकिन कोशिश करें कि अगर गोबर की खाद हो तो उसे ही यूज करने की। या फिर आप मेरी तरह गमले की साइड साइड की मिट्टी हटा के उसमें खाद ऐड करके मिट्टी फिल कर लें। इसके बाद नेक्स्ट है फंगिसाइड पाउडर यानी फफूंदनाशक का स्प्रे करना। अगर आपने अडेनियम, रोज प्लांट और सकुलेंट जैसे प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं तो आपको यह कार्य करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी अच्छी सिस्टेमिक फंगिसाइड की हाफ चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर पत्तों में स्प्रे कर दें और इसका रिपीट स्प्रे 8 से 10 दिनों के बाद आपको फिर से करना है। ऐसा करने से बारिश के मौसम में इन पौधों में फंगस अटैक नहीं होगा। इसे आप जड़ों में भी डालिए, इससे जड़ें भी सुरक्षित रहेंगी, गलन जैसी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा कट पार्ट में भी आप फंगिसाइड का पेस्ट बनाकर ज़रूर लगाएं। इसके लिए आप कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। सिस्टेमिक फंगिसाइड जड़ों से, पत्तियों से, सभी जगहों से वर्क करता है, जबकि कॉन्टैक्ट फंगिसाइड को किसी पर्टिकुलर पार्ट में लगाना होता है, जैसे कट पार्ट में। इससे वो सिर्फ कट पार्ट को ही प्रोटेक्ट करेगा, वहाँ से फंगस को अंदर जाने नहीं देगा। इसके बाद नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। अगर आपने किसी प्लांट की लंबे समय से रिपोर्टिंग नहीं की है और उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही है तो हो सकता है कि उसका रूट बाउंड हो गया हो। ऐसी स्थिति में आप रूट बाउल की साइड साइड की रूट्स की ट्रिमिंग करके उसे 2 इंच बड़े गमले में रिपोर्ट कर दीजिए। या फिर अगर आप कोई प्लांट नर्सरी से लाकर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह टाइम बहुत सूटेबल है। ये सारे कार्य आपको बारिश के मौसम में ही करना है। इस मौसम में रिपोर्ट करने पर प्लांट इजीली बिना किसी स्ट्रेस के नई मीडिया में, नए पॉट में ढल जाते हैं। सर्वाइव रेट भी सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप गार्डनिंग में नए हैं तब तो इससे बेहतर समय आपको नहीं मिलेगा। इस मौसम में आपके द्वारा लगाया गया प्लांट नहीं मरेगा, जैसा कि हमेशा शिकायत आती है। इसके बाद नेक्स्ट है मिट्टी की तैयारी। अगर प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है तो जाहिर हमें इसके लिए सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा खाद, बालू सभी की तैयारी भी करनी पड़ेगी, जिसमें इन सबको धूप में अच्छे से सुखाना, फिर इन्हें छानना। ऐसा करने से मिट्टी में फिर से नई जान आ जाती है और उसमें फंगस और कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। कम समय में अच्छे से सुखाने के लिए आप इसे पतली लेयर में खुली जगह पर फैला दें, इससे वो जल्दी सूख जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है गमले का ड्रेनेज सही करना। ड्रेनेज को सही करने के लिए आपको गमले की गुड़ाई तो करनी ही है,
लेकिन साथ ही साथ आप ड्रेनेज होल को भी चेक कर लें, कहीं वो चौक तो नहीं हो गया है। अगर रूट्स होल से बाहर आ चुकी है तो इसका मतलब कि होल से जल की निकासी अच्छे से नहीं हो रही है। आप इसके लिए किसी टूल्स की मदद से होल को लूज कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है प्लांट प्रोपगेशन यानी पौधे का प्रसारण, जिसमें कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे एयर लेयरिंग से, कटिंग से, इस तरह से और भी कुछ विधियां हैं। अब ये सब कार्य करने के लिए बारिश का मौसम सबसे अनुकूल है। बारिश के मौसम में सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा आता है। इस मौसम में आप सभी परमानेंट प्लांट्स, जिसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स, सभी प्लांट्स को आप प्रोपगेट कर सकते हैं। कई सारे प्लांट्स की एयर लेयरिंग और कटिंग की वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी, जिसे आप वीडियो लिस्ट में जाकर चेक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मुख्य 9 चीज़ों के बारे में जाना। पहला प्रूनिंग करना, दूसरा मिट्टी की गुड़ाई करना, तीसरा गमले को फिल करना, चौथा फर्टिलाइज़र डालना, पांचवा फंगिसाइड का स्प्रे करना, छठा रिपोर्टिंग करना, सातवां मिट्टी की तैयारी करना, आठवां गमले का ड्रेनेज सही करना और नौवां प्लांट प्रोपगेशन। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।